तो चलिए गैस, आज हम लोग एक नया पोयम पढ़ेंगे जो माय मदर एट 66 है। पोयम का जो टाइटल है माय मदर एट 66। और जो माय मदर एट 66 जो लिखा गया है वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। और कमला दास जो है इसका जन्म स्थान है मालाबार, केरला में। इसका इसका जो ये जो पैदा हुई थी वो मालाबार केरला में हुई थी। और इंडिया का जो फॉरमोस्ट पोइटों में से एक पोइट है जो कावित्री है, ठीक है, कमला दास। ये दो दो भाषाओं में लिखी है। जैसे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी को दो भाषा में लिखी है, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में लिखी है और मलयालम में लिखी है। और जो जो बुक उसका पब्लिश्ड हुआ है उसका टाइटल नाम से पब्लिश्ड हुआ है, जो वो माधवी कुट्टी के नाम से पब्लिश्ड हुआ है। तो चलिए उनमें से एक जो पोयम है वो है माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 जो है ये एक छोटे से, देखा जाए तो एक जर्नी के रूप में, या मतलब देखा जाए तो ये जो है कहीं जा रही है, जो फ्लाइट के लिए जा रही है, मतलब फ्लाइट चढ़ने, जो फ्लाइट करेगी और कहीं जाएगी तो उसके लिए जा रहे। तो यानी घर से लेके वो एयरपोर्ट तक इसका जो है यात्रा जो है एयरपोर्ट से लेके घर, अपने घर तक है। उसी के बीच में जो भी घटना घटा है उसको वो लिखी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा कि ये जो लिखने का मकसद क्या था। कि उसके ऊपर जो है, मतलब हर किसी के मम्मी का जो एज है, मम्मी पापा का जो भी बोलिए, उसका एज जो है मतलब देखा जाए तो उसका 66, टाइटल से ही पता चलता है कि 66 ईयर हो गया लगभग। अब वो मतलब अब इस दुनिया में रहने के जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए ड्राइविंग, यहाँ देखेंगे ड्राइविंग, देखिए यहाँ जो है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये लाइन समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ ड्राइविंग डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है, यानी भी फॉर से स्टार्ट हुआ है, आईएनजी फॉर्म से। तो देखिए मदर जो है मतलब कमला दास जो है, कमला दास मतलब कमला दास यहाँ रहता तो कमला दास इज ड्राइविंग हो जाता, समझे। तो वो डायरेक्ट लिखी हो ही तो उसी का नाम ही आएगा ना, तो उसका नाम ने ना लिख कर डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो गया। तो ड्राइविंग फ्रॉम, ड्राइविंग का मतलब गाड़ी चलाना, कार चलाना, गाड़ी चलाना, ठीक है, ड्राइविंग। एक होता है ड्राइविंग के, एक होता है राइड करना, जैसे राइड करते हैं टू व्हीलर से, जैसे बाइक चलाना को राइड बोलेंगे, साइकिल चलाना राइड बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ड्राइविंग मतलब किसी के अंदर बैठ कर चलाते हैं या अंदर घुस कर चलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, ध्यान से समझिएगा कि ये जो है कमला दास जो है अपने पेरेंट्स के घर, माता पिता जो अपना घर होता उस घर से कोचिंग तक, मतलब कोचिंग तक लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब पिछले फ्राइडे के दिन सुबह के समय वो वो जो है अपने घर से कोचिंग तक चलाकर जा रही थी या चला रही थी, ठीक है, कोचिंग तक चला रहे थे, मतलब अपने घर से सुबह के समय है। और आज समझिए कि लास्ट फ्राइडे है, तो पिछले फ्राइडे मतलब पिछले फ्राइडे का बात हो रही, ठीक है, ये घटना घटा हुआ है तब फिर ये लिखी है। तो समझ में आ गया, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, अपने अपने घर से, अपने माता पिता के घर से या अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग की ओर चलाकर जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है आई साव माय मदर, और आई कौन है तो यहाँ कमला दास है। कमला दास अपने मम्मी को देखी, बिसाइड में उसी के बगल में थी, उसी के बगल में बैठी हुई होगी, उसी के बगल में थी। जब मतलब कमला दास अपनी मम्मी को देखी तो देखी क्या कि उसी के बगल में बैठी हुई है, या जो भी है बैठी हुई या कुछ कर रही है। आगे देखेंगे डॉज, देखिए डॉज है कि स्लाइटली स्लीपिंग को बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं झपकी लेना, ठीक है, झपकी लेना। डॉज का मतलब झपकी लेना, या बोलते हैं नैपिंग। कभी कभी हम लोग स्कूलों में ना
पढ़ते जिस समय सर पढ़ा रहे होते हैं उस समय कभी कभी हम लोग का नींद आने लगता है, मतलब झपकी आने लगता है, आता है, उसको डॉज बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये जा रही थी तो बैठी हुई है कार में, वही कार के अंदर में बैठी हुई है, तो वो बैठी बैठे जो है झपकी ले रही। ओपन माउथड, ओपन माउथ का मतलब मुंह खुला है, उसका मुंह जो है ओपन है, खुला है, मतलब झपकी ले रही है और उसका मुंह जो है खुला हुआ है। और जाहिर से बात है कि जो बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़ी हो जाती है तो उसका मुंह जो है खुला होता है, क्योंकि खुला हो जाता है जब भी देखोगे, है ना, तो वो खुला रहता है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उसके चेहरा है ना एसन पड़ गया। एसन का मतलब अपने ओरिजिनलिटी को खो देना। जैसे जवानी में कैसे हम लोग का चेहरा दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आ जाते तो हमारा चेहरा क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। और जो कलर, जो ओरिजिनलिटी, जो कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, बुढ़ापे के समय वो खो जाता है, मतलब चला जाता है। तो हर फेस एसन, एसन मतलब यहाँ अगर इसको हम लोग ओरिजिनल मीनिंग देखें तो एसन का मतलब होता है राख हो जाना, राख होना। जैसे किसी चीज जलाकर जो राख हो जाता है, उसी उसी के जैसा, लाइक दैट मतलब उसी जैसा। ऑफ ए कॉर्प्स, आगे ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, जो मरा हुआ डेड बॉडी के जैसा उसका चेहरा हो गया, समझे, मतलब उसका जो भी है वो कलरलेस हो गई, मतलब कहने का मतलब वो जो है क्या हो गया, पीलापन आ गया है। जैसे मरने के बाद कैसा हो जाता है तो पीला हो जाता है, इसी तरीके से आप जो है वो रियलाइज करती है। कौन करती है, कमला दास रियलाइज करती हुई थे पेन, दर्द से ऐसा देखती है, ऐसा महसूस होने लगता है उसको, दर्द आने लगता है, दुख होने लगता है, इस तरीके से देखकर, इस तरीके से। और उसका जो, उसका मम्मी का जो 66 ईयर हो गया, लगभग आप जो है मरने के जैसा है वैसा, ठीक है, पेन। आगे है दाइट की सी थाउट अवे, वो सोचती है दूर तक, एंड लुक्ड और देखती है, ठीक है, सोची दूर और देखती है, बट सुन, लेकिन सुन, देखती है तो बट सुन का मतलब लेकिन जल्दी, जल्दी में, ठीक है, जल्दी। पुट दैट थाउट अवे, वो क्या करती है बहुत जल्द ही, दैट मतलब कि थाउट मतलब थिंक का थाउट, तो सोचती है, मतलब सोचती, वो जो है अवे, देखिए पुट अवे, यहाँ से देखिए पुट अवे मतलब दूर, मतलब अपने किसी चीज़ों से सोच रहे हैं, उस सोच को, अपने अंदर के भावना या फीलिंग को हटा देना, मतलब रिमूव कर देना, या उस चीज़ों से हट जाना। जैसे अभी वो दुख में थी, सुख, पूरे दुख में वो क्या थी, दुख में थी, सैड में थी, तो उस सैड और फीलिंग, जो सैड फीलिंग आ रहे थे, पेन फीलिंग, उस फीलिंग को हटाने के लिए क्या कर दिए, देखिए बहुत जल्द पुट दैट थाउट अवे, उस सोच को दूर की, मतलब हटा दी, उस रिमूव कर दी। यहाँ से पुट अवे मतलब पुट अवे एक फ्रेजल वर्ब, मतलब फ्रेजल वर्ड है, फ्रेजल वर्ब, वो हटा दी, दिमाग से हटा दी। एंड लुक्ड आउट, और देखी बाहर, एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, क्या देखी कि बाहर देखती है एक यंग, जो यंग ट्रीज हैं, बहुत सारे यंग ट्रीज होते हैं, जो युवा ट्री हैं, जो युवा ट्री जो हैं बाहर में, जो युवा ट्री किसको बोलेंगे, जिसमें पत्ता पूरा हरे भरे है, उस पेड़ में जो है सूखा पत्ता नहीं है, समझे। तो यंग ट्री का मतलब है कि पूरे नौजवान है ट्री, पेड़ वो स्प्रिटिंग हो रहे हैं, मतलब वो तेजी से भाग रहे हैं, तेजी से भागते हुए जा रहे हैं। तो लुक आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, मतलब यंग ट्री जो है तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, वो बाहर देखती है तो यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं, तेजी से भागते हुए जा रहे हैं। तो यह जाहिर सी बात है, ये जो कमला दास गाड़ी में, मतलब कार में बैठी है, कार में जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऑपोजिट साइड जो है, इधर से अगर इधर से जा रही है तो उधर से पेड़ पौधे क्या होंगे, पीछे हटते जाएंगे, तो वो प्रतीक होता है कि ये जो पेड़ जो है बहुत तेजी से भागते हुए नजर आ रहा है, ऐसा होता है। लेकिन वो ओरिजिनल में वो भाग नहीं रहा है, सिर्फ
ये कमला दास आगे बढ़ रही है तो जाए, हम लोग भी गाड़ी उड़ी चढ़ते हैं, बस उस चढ़ते हैं तो यह कैसे लगता है कि हम लोग आगे की ओर जाते हैं और जितने सारे पेड़ पौधे जो आगे आने वाले चीज़ों वो पीछे होते जाता है। तो इस तरीके से वो देखते हैं। तो क्या है, यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, जो यंग ट्री युवा ट्रीज है वो तेजी से भाग रहे हैं पीछे की ओर, हम लोग और कमला दास आगे बढ़ रही है। मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग, मेरी चिल्ड्रेन, मेरी का मतलब होता है खुश, जो हैप्पी बोलते हैं, जो खुशहाल बच्चे, खुशहाल बच्चे, ठीक है, खुशहाल या ओरिजिनल मीनिंग है खुश। तो खुशहाल बच्चे क्या है कि स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है छलक के निकलना या फैल जाना, ठीक है, फैलना। तो मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर, ठीक है, बाहर छलक के निकल रहे हैं। जो खुशी वाले बच्चे जो है अपने घरों से छलक कर बाहर निकल रहे हैं या दौड़कर बाहर निकल रहे हैं, बहुत खुशी के साथ में दौड़कर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, निकलते हैं। तो ये देख रही है कमला दास, देख रही है। इतना तक समझ में आ गया होगा। आगे है, आगे क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब यहाँ तक जो है, यहाँ ये तो रोड में देखी, जाते समय रोड में देखी, जब वो पहुँच गए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुँचती है, मैंने बोला था कि कोचिंग जो है एक प्लेस है और वहाँ पे प्लेस में एयरपोर्ट जो है, यहाँ देखिए एयरपोर्ट्स का सीन है, मतलब एयरपोर्ट वहाँ है, कोचिंग में एयरपोर्ट है। तो वो घर से जा रही थी एयरपोर्ट, ठीक है, कहीं जाने के लिए। तो यहाँ देखिए, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब आफ्टर मतलब जाहिर सी बात है, कोई भी टिकट कटाता है या कुछ भी, कोई भी टिकट हो तो चेक होता है। उसी तरीके से एयरपोर्ट में जो कोचिंग में वहाँ भी चेक होगा। तो चेक होने के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक करता है, चेक होने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अवे का मतलब दूर, अरे यार्ड्स, यार्ड्स का मतलब समझिए, यार्ड्स, यार्ड जो है एक मेजरमेंट यूनिट है और एक यार्ड का मतलब होता है लगभग 3 फीट होता है, 3 फीट, समझ में आएगा। 3 फीट, और 3 फीट का मतलब होता है कि 1 फीट में 12 इंच, तो 3 फीट में कितना हो जाएगा, 12 36 इंच, इतना दूरी में खड़ी होती है, ठीक है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ यार्ड्स के दूरी में खड़ी रहती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, और इधर से जितना दूर से यहाँ से आई, यहाँ से जो अपना दिमाग को, अपना माइंड को हटाई है, से लेके यहाँ से हटाई, यार देख रही है कि मतलब दौड़ते हुए या भागते हुए जो युवा ट्री है उस पर देख रही है, इधर मतलब बाहर में देख रही है, अंदर कभी नहीं देखी। और यहाँ आके फिर से एक बार देखती है अपने मम्मी को। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, जब वो देखती है अपने मम्मी को फिर से, तो क्या देखती है कि वान है, पेल है, एज एट लास्ट विंटर मून, ऐसा दिखती है। यहाँ कंपेयर किया गया एज एट लास्ट विंटर मून, जो लास्ट विंटर मून में समझेंगे कि उस समय का जो चांद है वो चांद के जैसा दिखती है। जो लास्ट में कैसा दिखता है, पेल मतलब पीला हो जाता है। वान, वान का मतलब होता है कलरलेस, मतलब जो है रंगहीन हो जाता, रंग से हीन हो जाता है, रंग नहीं रहता। उसी तरीके से जो विंटर मून में होता है, उसी तरीके से इसका चेहरा दिखता है, ठीक है, किसका, कमला दास का मम्मी का। नेक्स्ट है, फिर वो चीज़ फील करती है, फेल्ट दैट, महसूस करती है, दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। देखिए ये फील्स का दो V2 है, V2 मतलब फेल्ट, फेल्ट करती है, दैट ओल्ड मतलब, दैट मतलब उस, ओल्ड मतलब पुराना, उस पुराना, फेमिलियर, फेमिलियर मतलब जाने परिचय। बचपन में भी हम लोग को जो है, जो हम लोग का बचपन में डर रहता था, मम्मी अगर कहीं चल जाते थे तो हम लोग डर जाते थे, डरते थे कि मम्मी जा रही है, उसी के साथ जाना चाहते थे। और जो बचपन में हम लोग का जो दर्द होता था वो याद होता है,
ये महसूस करती है फेमिलियर एक, और माई चाइल्डहुड फियर, और जो अब मेरे जो बचपन में जो भी डर था, भय था, अगर कोई हम लोगों को डराता था तो हम लोग डर जाते थे, वही डर अभी याद हो रहा है और याद होता है, महसूस करती है। एक का मतलब होता है दर्द और फियर का मतलब होता है डर या भय। तो फेमिलियर का मतलब जाने परिचय, तो वो जानती है, पहले से उसको जाना परिचय है। वो दर्द और वो फियर, बचपन का फियर अभी महसूस करती है, कर रही है, की है। ठीक है, तो फेल्ट दैट वर्ल्ड फेमिलियर एक, मतलब महसूस करती है उस पुराने जाने परिचय दर्द को, और अपने बचपन का जो डर मतलब फियर था, भय था, वो समझे। तो अभी वो ऐसा दिख रही, वही दर्द अभी भी इस कमला दास को लग रहा है, उसको याद होता है कि अभी जिस तरीके से दर्द और फीलिंग हो रहा है उसी तरीके से बचपन में भी हुआ करता था। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने सब किया, सब कहा, और कहा लास्ट में, मैंने लास्ट में कहा था कि सी यू सून, कहती है लास्ट में, कहती है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मम्मी को अम्मा बोलते हैं, तो कमला दास मम्मी को अम्मा बोली है, और अम्मा कहिए कि सी यू सून, कहने का मतलब जल्द ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे अम्मा, इस तरीके से कही। ऑल आई डू, मैंने सब किया, और सब जितने सारे थे, वाज स्माइल स्माइल स्माइल। कमला दास के अंदर में इतना दुख दर्द, जितना सारा दुख दर्द कष्ट भय कि आप उसको सोच में आ रहा है, सभी सोचती थी कि अब मेरा मम्मी 66 ईयर हो गई है, अब रहने का लायक नहीं, अब चली जाएगी। जब एयरपोर्ट में पहुंची है, और दूरी में यहाँ तो देख सकते हैं, ये देखिए, तो अब जो है अब इसे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, वो चीज़ अपने अंदर को कंट्रोल करके, दुख दर्द को पूरे कंट्रोल करके मुस्कुरा के कहती है, चेहरा को बनाकर मुस्कुरा के कहती है, सी यू सून अम्मा, और ऑल आई, और कहती है ऑल आई डिड, और वाज स्माइल स्माइल, और कहती है मुस्कुराइए अम्मा मुस्कुराइए, और अपने भी मुस्कुराते हैं और उसको भी मुस्कुराने के लिए कहती है। तो इस तरीके से ये पोयम था, बहुत अच्छा पोयम है, कमला दास ने लिखी है। तो नेक्स्ट हम लोग अगले में देखेंगे, अगले में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पोयम पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।